धीरूभाई अंबानी की कहानी बड़े सपनों और कभी हार ना मानने की कहानी है। वो एक छोटे से गांव से निकलकर इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। 1922 में गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्मे धीरूभाई का बचपन सादा था। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे। घर में पैसे कम थे, लेकिन धीरूभाई के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा बहुत ज्यादा था। छोटे से ही धीरूभाई को बिजनेस की समझ थी। वो तीर्थयात्रियों को नाश्ता बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। उन्हें मेहनत और ग्राहकों की कद्र मालूम थी। धीरूभाई के बचपन के अनुभवों ने उन्हें जुगाड़ू और दृढ़ बनाया। ये गुण उनके पूरे जीवन में उनके काम आए। धीरूभाई के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी थी। उन्होंने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई की, बाद में भावनगर के एक कॉलेज में भी पारा छे। लेकिन घर की आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। धीरूभाई हिम्मत नहीं हारे। उन्हें पता था कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। 17 साल की छोटी सी उम्र में धीरूभाई ने विदेश जाने का बड़ा फैसला लिया। बेहतर भविष्य की तलाश में वो यमन के अदन शहर गए। यहीं से उनके एंटरप्रेन्योर बनने के सफर की शुरुआत हुई। उनकी कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। इंडिया छोड़ना धीरूभाई के लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन वो कुछ बनकर दिखाने की ठान चुके थे। यमन में उन्हें नई शुरुआत का मौका मिला। वो एक व्यापार का बड़ा केंद्र था। धीरूभाई को जल्द ही एक शेल पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। उन्होंने तेल के व्यापार के गुर सीखे। इस छोटी सी नौकरी में भी धीरूभाई की मेहनत साफ दिखाई देती थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे। वो जल्दी ही तरक्की करते गए। धीरूभाई के अच्छे व्यवहार और बिजनेस की समझ ने उनके बॉस को प्रभावित किया। उन्हें जल्द ही और जिम्मेदारियां दी जाने लगी। धीरूभाई अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। वो अपने परिवार की मदद के लिए घर पैसे भेजते थे, साथ ही वो पैसे भी जोड़ते रहे। धीरूभाई जानते थे कि उन्हें एक दिन अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। वो अपने काम में धैर्यवान और रणनीतिक थे। यमन धीरूभाई के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। उन्होंने बाजार के रुझानों को समझने का महत्व सीखा। उन्होंने मजबूत रिश्ते बनाने की ताकत देखी। धीरूभाई ने महसूस किया कि बिजनेस में सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, इसके लिए दूरदृष्टि और साहस भी चाहिए। ये वो सबक थे जो उनके भविष्य के कामों को आकार देते। यमन में जीवन आसान नहीं था। धीरूभाई को अलग संस्कृति और भाषा की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों ने उनके इरादों को और मजबूत किया। उन्होंने नए माहौल में ढलना और आगे बढ़ना सीखा। उन्होंने खुद को स्थानीय संस्कृति में डुबो दिया। उन्होंने जल्दी ही अरबी सीख ली। यमन में धीरूभाई के लिए बहुत कुछ सीखने का समय था। उन्होंने अपने व्यापारिक कौशल को निखारा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने ऐसे मौके देखे जो दूसरों को नजर नहीं आते थे। हर सफल व्यापार के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। यमन में 10 साल बिताने के बाद धीरूभाई को अपने वतन की याद आने लगी। उन्होंने अपना खुद का काम शुरू करने के लिए काफी पैसे बचा लिए थे। वो 1951 में ढेर सारा अनुभव और अपने दम पर सफल होने की तमन्ना लेकर इंडिया लौट आए। यमन में बिताया गया समय धीरूभाई के लिए बहुत कीमती था। इसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बारीकियां सिखाई थीं। उन्होंने खुद अपनी आंखों से एंटरप्रेन्योरशिप की ताकत देखी थी। अब वो अपने देश में इन सबकों को लागू करने के लिए तैयार थे। वो इंडिया में कुछ अलग करने की ठान चुके थे। सेक्शन 4, भारत की वापसी और रिलायंस का जन्म। भारत लौटने पर धीरूभाई को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत से नियम थे। बिजनेस शुरू करना एक मुश्किल काम था, लेकिन धीरूभाई हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके पास एक स्पष्ट विजन था। वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो आम आदमी की जरूरतों को पूरा करे। 1959 में धीरूभाई ने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। उन्होंने 15,000 रुपये की छोटी सी पूंजी से शुरुआत की। उनका पहला ऑफिस मुंबई में एक छोटा सा किराए का कमरा था। शुरुआत में कंपनी मसालों और कपड़ों का व्यापार करती थी। धीरूभाई का बिजनेस का तरीका सिंपल था, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम दामों में देना। वो नए बन रहे भारतीय मिडिल क्लास के सपनों को समझते थे। वो जानते थे कि वो पैसा वसूल चीजें चाहते हैं। ईमानदारी और नेकनियति के लिए धीरूभाई की रेप्यूटेशन जल्दी ही फैल गई। उन्होंने सप्लायर्स और कस्टमर्स दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। उनकी बिजनेस की समझ और लगातार मेहनत जल्द ही रंग लाने लगी। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन बढ़ने लगी। सेक्शन 5, एक टेक्सटाइल साम्राज्य की बुनाई। धीरूभाई अंबानी में फायदेमंद मौकों को पहचानने की खासियत थी। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावनाओं को पहचाना।
भारत में कपड़ों का एक बड़ा बाजार था। विदेशों में भी भारतीय कपड़ों की मांग बाराचा रही थी। धीरूभाई ने रिलायंस का ध्यान टेक्सटाइल्स पर केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने विदेशों से सिंथेटिक यार्न आयात करके शुरुआत की। फिर उन्होंने इसे स्थानीय बुनकरों को बेचा। धीरूभाई को जल्द ही एहसास हुआ कि खुद यार्न बनाने में ज्यादा फायदा है। 1966 में धीरूभाई ने गुजरात के नरोदा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल लगाई। उन्होंने इसका नाम अपने बड़े भाई के बेटे के नाम पर विमल रखा। ये रिलायंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग फर्म नहीं थी, अब ये एक मैन्युफैक्चरर थी। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में धीरूभाई का कदम बहुत सफल रहा। विमल टेक्सटाइल्स अपनी क्वालिटी और कम दामों के लिए जल्दी ही मशहूर हो गए। बाजार की समझ और एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक्स ने धीरूभाई को बढ़त दिलाई। रिलायंस भारत में एक जाना माना नाम बनने की राह पर था।